Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to talk about balanced diet. It is a topic of food science. So, first of all, definition of balanced diet. तो बैलेंस डाइट होती क्या है, आप सबसे पहले इसकी तारीफ पढ़ते हैं. अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच इंक्लूड्स राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, फाइबर एंड मिनरल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब डेफिनेशन में क्या है कि कहता है कि एक जो मुतवाज़न या बैलेंस जो ग़िज़ा होती है वो ग़िज़ा होती है जिसमें एक राइट अमाउंट होती है तमाम न्यूट्रिएंट्स की. ठीक है, जो ग़िज़ाएँ आपको चाहिए जैसे कि प्रोटीन है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, पानी यानी फाइबर है और मिनरल्स है. तो ये आप बैलेंस डाइट का फंक्शन क्या है, ये तो होगी डेफिनेशन के राइट अमाउंट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. कि बैलेंस डाइट वो है जिसमें राइट अमाउंट में प्रॉपर यानी प्रोटीन है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, फाइबर और मिनरल प्रेजेंट है. अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहिए, आपकी बॉडी में जो बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट ठीक के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. तो ये वो कह रहा है, पहले उसने डेफिनेशन किया और फिर उसने बताया कि ये आपकी प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट और जो है ना बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो बैलेंस डाइट है वो ज़रूरी है. अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं बैलेंस डाइट के जी, इसके पार्ट कार्बोहाइड्रेट इसमें होना चाहिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, देन दूसरी चीज़ है प्रोटीन. अब कार्बोहाइड्रेट तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिन्हें हमारी बॉडी को इसकी वजह से एनर्जी मिलती है. दूसरी चीज़ है प्रोटीन. प्रोटीन एसेंशियल फॉर ग्रोथ, प्रोटीन अब ग्रोथ के लिए एसेंशियल है. रिपेयर ऑफ मसल्स एंड बॉडी टिश्यू, तो हमारे जिस्म में जो रिपेयर जो टिश्यू वगैरह जो है ना कोई डैमेज हो जाते हैं या फिर कोई कट वगैरह लग जाते हैं उनकी रिपेयर के लिए वो कहता है प्रोटीन ज़रूरी है. तीसरी चीज़ आती है फैट्स. फैट्स इंपॉर्टेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन. अब फैट क्या है, फैट इंपॉर्टेंट है कि कुछ विटामिन हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनके सॉल्युबल जो होते हैं सिर्फ फैट में, तो इसलिए बाकी भी फैट हमें जो है हमारी बॉडी को हीट वगैरह, इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड करती है. फैट में आते हैं यानी घी और जो है ना वो, और ये फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, यानी एक जो ग्राम फैट है वो 8 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी जो है ना वो आपको एनर्जी दोनों प्रोवाइड करते हैं 1 ग्राम में. नंबर 4 पे है जी विटामिन. विटामिन अब बहुत कम मिकदार में हमें चाहिए होती हैं, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में. प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी. हमारी बॉडी में जो भी मोस्टली केमिकल प्रोसेस होते हैं वो विटामिन के थ्रू होते हैं, क्योंकि डी वगैरह डी के लिए ज़रूरी है. इसी तरह ए जो है विटामिन वो आपकी आइज़ के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट है जी नंबर 5 पे मिनरल्स. अब मिनरल्स में आते हैं जी मोस्टली वाटर वगैरह. ठीक है, या फिर जो है ना छोटे छोटे ये आते हैं आपके जो आयरन वगैरह हो गया. ठीक है, आयरन आप ब्लड का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, तो मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल टू बॉडी नॉर्मल फ्रूटिंग फंक्शनिंग. तो ये बॉडी की नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसके लिए मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है जी वाटर. अब वाटर हमारी बॉडी का 65 to 75% है हमारी बॉडी का, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का, हमारी डाइट का, बैलेंस डाइट का. और वाटर कुछ सेल में जो है ना 88 to 85 भी पाया जाता है, यानी ब्रेन सेल जो है ना उसमें वगैरह, नर्व सेल में. और लास्ट नंबर है जी फाइबर. अब फाइबर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी में जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं होती, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमारे प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको फंक्शनिंग करने के लिए ये जो फाइबर हैं ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हमारे बॉडी को प्रॉपर जो है ना यूरिनेशन के लिए, प्रॉपर जो है ना बॉल के लिए, ये जो है ना बाइल के लिए बहुत ज़रूरी है फाइबर वगैरह. अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट में. सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट नंबर 1 पे. कार्बोहाइड्रेट आप क्या थे, कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ये कंपाउंड जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये तीनों इनमें पाए जाते हैं. इनका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो CH2O, यानी एक अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन भी 1 होगा. तो इस तरह C6H12O6 जो है ये है फार्मूला ग्लूकोज का. अब नेक्स्ट है जी, इसके क्या करता है, ये बॉडी सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो बॉडी का ये सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, कि बॉडी को हमें इसकी वजह से सोर्स एनर्जी मिलती है, क्योंकि ये हम प्लांट से मोस्टली फूड वगैरह लेते हैं, तो प्लांट में यही जो है ना मोस्टली कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रेजेंट होते हैं शुगर की फॉर्म में. फिर जो है ना वो कहता है कि व्हेन CH2O यानी ब्रोकन डाउन बाय बॉडी ग्लूकोज C6H12O6 प्रोड्यूस. तो हमारी बॉडी में इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ग्लूकोज जो है ना वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए
टू हेल्प मेंटेन टिश्यू प्रोटीन, ताकि हमारी बॉडी में जो है ना प्रोटीन वगैरह को टिश्यू वगैरह को जो है ना मेंटेन रख सके, हमारे मेटाबोलाइज कर सके, जो फैट वगैरह हैं उनको मेटाबोलाइज कर सके, हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको वो मेटाबोलाइज करे, फ्यूल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करे ताकि वो प्रॉपर जो है ना फंक्शन करते रहे हमारी बॉडी को। इसी की वजह से मोस्टली एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं। आप अब ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो ये इसकी पहले तो होगी कार्बोहाइड्रेट हैं क्या, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, फिर इनमें जनरल फार्मूला, और देन बॉडी को ये प्रोवाइड करें एनर्जी, और फिर बॉडी में जो है ना ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज किए जा रहे हैं ताकि ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते रहें। नेक्स्ट जी, अब सोर्सेज कौन कौन से हैं जी ग्लूकोज के, तो सबसे पहले फ्रूट्स जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं, जैसे कि आप जो है ना कुछ फ्रूट्स में जो है ना वो शुगर वगैरह पाई जाती है, कुछ में जो है ना वो ग्लूकोज, कुछ में माल्टोज, तो इस तरह जो है ना वो फ्रूट बेसिक सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, स्टार्च वगैरह सब कुछ। फिर सीरियल्स, ये जो ग्रेन वगैरह दाने जो तलिए दाने, ठीक है ना, हमारी गंदम होगी, मकई होगी, कार्न होगी यानी वीट होगी, ये ग्रेन सारे जो है ना इनके ये हमारे लिए फूड स्टार्च वगैरह प्रोवाइड करते हैं। शुगर में जो है ना हमें प्रोवाइड करता है, शुगर में आप उसने कैंडी और सोडा का जिक्र किया है कि ये भी जो है ना इसमें आते हैं, ये भी हमें फूड जो ना प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो जो आलू हैं वो उनमें आलू में स्टार्च होती है, ठीक है, वो स्टार्ची जो है ना शेप है कार्बोहाइड्रेट की, वो में स्टार्च प्रोवाइड करते हैं। ब्रेड जो है वो भी स्टार्च प्रोवाइड करती है। मिल्क में अब लैक्टोज होता है तो वो हमें लैक्टोज प्रोवाइड करता है। योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे जो है ना इनमें आप चिकनाहट यानी स्टार्च वगैरह होती है और ये हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर लेंटिल्स यानी दालें जो होते हैं, दालें, ये भी हमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करती हैं। फिर बीन्स वगैरह ये भी हमें जो है ना जो हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और फिर स्नैक फूड, जो हम ये स्नैक फूड खाते हैं, ठीक है, जो हम ये चिप्स वगैरह खाते हैं, ये भी सारी हमें कार्बोहाइड्रेट ही देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की है, तो 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। मोनोस्क्राइड्स यानी मोनो का मतलब होता है एक, और स्क्राइड का मतलब है शुगर, ठीक है, कि एक शुगर जिसमें होता है। डाई का मतलब होता है 2, और स्क्राइड में 2 शुगर, और पोली का मतलब ज़्यादा, और स्क्राइड का मतलब शुगर, कि जिसमें ज़्यादा शुगर होते हैं। अब मोनो शुगर जो है ना, मोनोस्क्राइड, ये बिल्कुल सिंपल होते हैं। पहली बात, सिंपल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, मीठे जो नहीं होते हैं, और इजीली जो है ना पानी में सॉल्युबल भी हो जाते हैं। अब मोनो का मतलब होता है 1, और सेक्रॉन का मीन शुगर, कि इसमें एक शुगर होता है। ऑफन नोन एज सिंपल शुगर, इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। के नॉट भी हाइड्रोलाइज, इनको आप मज़ीद तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये हैं ही सिंपल बहुत ज़्यादा। अब इनका जो फार्मूला होता है वो CH2O होता है, सिंपल N बार इसके लिखा हुआ है। अब इसकी एग्जाम्पल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ग्लूकोज, सक्रोज, जो मोनोस्क्राइड है उनकी, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो सिंपल शुगर है। अब ये जो है ना इसमें वैसे कार्बन 3 to 9 हो सकते हैं जो सिंपल शुगर है इनमें। अब ग्लूकोज इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू प्रोटीन है उनको मेंटेन रखता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये फ्यूल प्रोवाइड करता है ताकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करता रहे और मेटाबोलाइज करता है फैट को। अब ग्लूकोज के साथ आता है फ्रक्टोज जो है ना वो ऐसा शुगर है, ये इसी जो है ना इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है, C6H12O6, मालिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूले में डिफरेंट होगा। जब ऐसे स्ट्रक्चर इनका बनाएंगे तो एक OH जो है ना उसमें पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। तो अब जो फ्रक्टोज है वो शुगर फाउंड किए जाते हैं हनी में, जबकि जो ग्लूकोज है वो फाउंड किया जाता है मिल्क और जो ग्लैक्टोज है, यानी ग्लूकोज तो पाया गया ना सीरियल वगैरह में इस तरह, फ्रक्टोज जो है वो हनी में बहुत मीठा होता है, ये टेबल शुगर वगैरह में, और ये जो ग्लैक्टोज है ये पाया जाता है मिल्क योगर्ट वगैरह में। ये था मोनोस्क्राइड। अब नेक्स्ट है जी डाइस्क्राइड। अब डाई का मतलब हमने पढ़ा था 2, और स्क्राइड का मतलब जो है ना वो शुगर, तो अब इसमें ज़्यादातर 2 शुगर हो सकते हैं। आल्सो नोन एज ओलिगोस्क्राइड्स, इसका दूसरा नाम जो डाइस्क्राइड का है वो ओलिगोस्क्राइड्स है। ओलिगो मीन्स फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी 2 to 3 हो सकते हैं इसमें। 2 मोनोस्क्राइड लिंक टुगेदर, अब इसमें इसकी डेफिनेशन अगर डाइस्क्राइड की देखा जाए तो दो जो स्क्राइड है ना वो यानी 2 शुगर जो है ना लिंक टुगेदर टू फॉर्म डाइस्क्राइड, 2 शुगर आपस में जुड़ते हैं तो एक डाइस्क्राइड बनता है। अब अगर इसका जनरल फार्मूला देखा जाए तो CN है H2ON-1, तो ये देखें इसमें जो है ना वो उसमें सिंपल था CH2NO और बाहर N था, जबकि इसमें देखें CN है कि कार्बन भी ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर उसके हो सकते हैं, नंबर N कुछ भी हो सकता है, 2-3 हो सकते हैं इस तरह। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो अब इसमें की एग्जाम्पल में आता है जैसे सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब ये जो है ना क्योंकि ये इसमें देखें तो कुछ में जो है ना
जो ऊपर वाले 3 हमने मोनोसैकेराइड में पढ़ा था ना, एक में देखें जो सक्रोज है वो टेबल शुगर जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। अब सक्रोज बना हुआ किस किस से होता है, इसमें एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। अब लैक्टोज जो है ना वो मिल्क में पाया जाता है, ये जो लैक्टोज है लैक्टोजन, आप देखें वो जो बच्चों के लिए मिल्क आता है उसके डब्बे पे लिखा भी होता है लैक्टोजन, तो इसमें लैक्टोज जो है ना ये मिल्क में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज और लैक्टोज दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तीसरी चीज़ है जी माल्टोज। माल्टोज अब स्टार्च यानी रोटी वगैरह में पाया जाता है और इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज ही होते हैं। आलू वगैरह में भी स्टार्च पाया जाता है। अब ये जो है ना इसका कुछ ग्लूकोज का एक फार्मूला है, देखें ये जो है ना इसने 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन है इसमें, और फिर जो है ना उसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे 12 और 6 ये ऑक्सीजन होंगे 1, ऑक्सीजन भी जो है ना वो 1 2 3 4 5, तो ये जो है ना वो कहता है फिर जो है ना इस तरह ये फार्मूले इसने दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है जी पॉलीसेकेराइड। पोली का मीन होता है मैनी और जो है ना सेकेराइड का मीन शुगर। अब नीचे लिखा भी हुआ है कि पोली मीन मैनी और सेकेराइड मीन शुगर। अब इसमें क्या होता है कि ये पॉलीमर्स फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मोनोमर्स, डिफरेंट मोनोसेकेराइड जिनका ग्लूकोज वगैरह फ्रक्टोज वगैरह मिलेंगे आपस में, तो वो जाके एक पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। अब पॉलीसेकेराइड में आते हैं, ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं मोस्टली। ये जो है ना मोस्टली हमारी बॉडी में भी स्टोर किए जाते हैं और प्लांट भी इन्हें स्टोर करते हैं। तो अब जो है ना अब सबसे पहले आ रहा है स्टार्च और दूसरा ग्लाइकोजन। अब स्टार्च क्या है, ये कम्प्लेक्स है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल पजीर नहीं हो सकता जो स्टार्च है, जबकि इससे पहले वाले जो थे वो पानी में इजीली सॉल्युबल थे, ये हल हो जाते थे। इनसॉल्युबल इन वाटर है। प्लांट कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड स्टोर। अब ये प्लांट इसको स्टोर कर लेते हैं जो स्टार्च है, ठीक है। इसको आप प्लांट का ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं, जिस तरह जो है ना हमारी बॉडी में, इंसानों की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन, अब इसी के बदले में हम जो है ना उसको ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। जैसे प्लांट स्टार को स्टोर करने अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा होता है, हम जो है ना जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं मसल वगैरह में, ताकि ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकें। अब एनिमल स्टोर एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन टू एनर्जी के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ताकि बाद में हम मसल वगैरह में जो मोस्टली मसल वगैरह में करते हैं इसको स्टोर, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। तो ये जो था स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस था। अब तीसरी चीज़ है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ना ये प्लांट की सेल वाल में होता है, प्लांट की सेल वाल में प्रेजेंट होता है। सेल में हमने पढ़ा होगा सेल की जो है ना वो सेल वाल, ठीक है, उसमें जो है ना सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज जो है ना मेजर स्ट्रक्चर मटेरियल है विच प्लांट आर मेड, जो प्लांट की सेल वाल में बना होता है, और ये इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसको इस्तेमाल करने के लिए होता है सेलुलेज इंजाइम, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारी बॉडी में वो नहीं होता। अब नेक्स्ट है जी फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अगर फंक्शन देखा जाए तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एज दे इजीली डाइजेस्टेबल। एक तो हम जैसे जो है ना ये चीज़ें ग्लूकोज वगैरह हम देखे खाते हैं तो फ़ौरन ही हल हो जाते हैं, वो हज़म हो जाते हैं, यानी 2-3 घंटे मोस्टली जो है ना सबसे ज़्यादा अगर स्टार्च वगैरह लगाती है रोटी वगैरह तो एक तो ये इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, फ़ौरन ही हमें एनर्जी से मिल जाती है क्योंकि ये डाइजेस्टेबल है, हम इजीली इनको हज़म कर जाते हैं। रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब क्योंकि डीएनए जो है ना वो है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और जो आरएनए है ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में जो है ना एक शुगर होता है, तो वो फिर शुगर जो है ना इसी में से आता है, 5 कार्बन वाला एक शुगर होता है इन दोनों में, डीएनए और आरएनए में, तो वो इसी में से आता है जी, शुगर से ही। तो इसलिए ये उसके कंपोनेंट बनाते हैं। रिच इन फाइबर हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो अब जो है ना क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह में जो हम प्लांट से हासिल करते हैं तो इनमें फाइबर भी होते हैं। अब जो फाइबर है ना वो प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को, क्योंकि फाइबर हमारे जो है ना आजमे को, हमारे बाइल की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं और उसमें जो है ना और रवानगी रखते हैं, ताकि हमें डायरिया वगैरह ना हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो। दे फॉर्म स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिव कंपोनेंट लाइक इन सेल वाल ऑफ प्लांट। तो जिस तरह प्लांट की सेल वाल में जो है ना वो सेलुलोज कंपोनेंट बनाते हैं, इस तरह हमारी बॉडी का भी बहुत से पार्ट जो है ना वो उसमें शुगर होते हैं, ये ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो हमारी बॉडी को जो है मेंटेन रखते हैं हमारी बॉडी के कंपोनेंट को। एड इन रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड इन द एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन। तो ये भी एनर्जी सोर्स है ब्रेन के लिए, और हमारे टिश्यू वगैरह को फंक्शन करने में, रेगुलेशन करने में, नर्व टिश्यू नर्वस सिस्टम यानी हमारे मेंटल को, हमारे ब्रेन को प्रॉपर काम करने में हेल्प करते हैं। एनिमल में ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो एनिमल में जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका भी जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे जी प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है ना वो चीफ बिल्डर्स ऑफ बॉडी हैं। तो बॉडी को सबसे चीफ बिल्डर इसलिए है क्योंकि प्रोटीन जो है ना हमारे सेल के तकरीबन जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन का 60 से जो 80% जो है ना वो पार्ट होते हैं। उसके अलावा हमारे डीएनए में जो है ना वो प्रोटीन पाई जाती हैं,
देन जो है ना फिर हमारे प्रोटीन हमारी बॉडी के जो मैसेज होता है यानी डीएनए में जीन्स वगैरह में जो क्रोमोसोम्स है वो प्रोटीन और डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो हमारी बॉडी के तमाम जो फाल हैं वो प्रोटीन के ऊपर जो जीन्स वगैरह हैं उन पे होते हैं। कम्प्लेक्स मालिक्यूल मेड अप ऑफ, अब ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल हैं और इन बने हुए किसके हैं, इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और नाइट्रोजन जो है हमारे डीएनए आरएनए इस तरह जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, सल्फर प्लस फॉस्फोरस हो सकते हैं। तो फास्फोरस अब जो है ना हमारे डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है, बेसिस वगैरह प्रेजेंट होती हैं। ऑक्सीजन जो है ना वो कहता है ये सारी चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं कार्बन के साथ, और समटाइम ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है ना प्रोटीन के सबसे पहले उसने पार्ट बताएं कि क्या क्या हो सकता है उसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अब प्रोटीन जो है ना वो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं कि प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड जो है ना वो मिल के एक प्रोटीन बनाते हैं। क्लासिफिकेशन अगर प्रोटीन्स की देखा जाए तो अमीनो एसिड के लिहाज से प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है दो में है, नॉन असेंशियल और असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब जो नॉन असेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं वो कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अदर अमीनो एसिड्स। अब जो नॉन असेंशियल है वो हमारी बॉडी में ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं अदर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनसे, जबकि जो असेंशियल हैं वो जो है ना हिस्टाडीन है, हिस्टाडीन प्रोटीन वगैरह है उनमें 9 to 20 जो है ना वो होते हैं जो अमीनो एसिड्स। तो इनकी नीड जो आती है ना ये हमें डाइट से ही ऑब्टेन करने होते हैं, इसलिए ये असेंशियल हैं क्योंकि हमें जो है ना असेंशियल अमीनो एसिड डाइट से ही लेने होते हैं। अब ये जो नॉन असेंशियल हैं इनमें है ग्लूटामाइन और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। जबकि इधर क्या है जी, ये क्योंकि हम डाइट से लेते हैं तो ये हम अपनी बॉडी में इसको कैन नॉट बी प्रिपेयर हेल्थी इफ़ डिप्राइव्ड ऑफ देम। तो हमारी जो है ना हेल्थ नहीं मेंटेन रहेगी, ठीक है, अगर जो है जो असेंशियल है अगर वो हमें डाइट से नहीं मिलते, तो इसलिए जो है ना वो डाइट से भी प्रोटीन हमें लेनी पड़ती है। अब क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसकी जो है ना स्ट्रक्चर देखते हैं हम पहले। सबसे पहले कुछ प्राइमरी प्रोटीन हैं जिनके प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस के साथ एक लॉन्ग चेन में सिंपल ये नहीं होते हैं, ये प्राइमरी इसलिए नहीं कहा जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इनका अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में खास स्ट्रक्चर में बस जो है ना अमीनो एसिड लॉन्ग चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब अगर इसी के साथ सेकेंडरी में देखा जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा वो प्राइमरी से थोड़ा टफ होगा। लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स फोल्डेड इन ए हेलिक्स शेप। तो बिल्कुल ये जो है ना एक हेलिक्स शेप में जो है ना वो आपस में एक दूसरे लैडर लाइक जो है ना वो स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं और एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन बनाते हैं। अमीनो एसिड जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो जो है ना फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। इसी तरह प्राइमरी में अब सीधा लॉन्ग चेन था, सेकेंडरी में थोड़ा फोल्ड बन गया, हेलिक्स शेप बन गया। टर्शरी में जो है ना वो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हुए, कॉयल हुए एक दूसरे के साथ और सल्फाइड साइड की वजह से तो ये काफ़ी जो है ना टर्शरी में काफ़ी मिक्स हो जाते हैं, टर्शरी यानी उनका स्ट्रक्चर बन जाता है। और क्वाटनरी में इतना स्ट्रक्चर वो कंसिस्ट हो जाता है कि उसमें मजीद कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो ऐड होने की गुंजाइश नहीं होती। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें इंसुलिन की एग्जांपल है, नीचे जो है ना आप बनाए गए हैं ये देखें, ये जो है ना प्राइमरी है इसमें सीधा सीधा चेन है। हेलिक्स में देखें कि दो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और तीसरे में देखें जो टर्शरी है उसमें देखें कि ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा जो है ना कम्प्लेक्स हो रहा है। और नंबर 4 पे देखें इंसुलिन जिसकी एग्जांपल है कि वो सबसे कम्प्लेक्स हो गया है। तो ये जो थी ना कुछ इसकी क्लासिफिकेशन थी, इस लिहाज से इसके स्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाते हैं कि जो है ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी यानी 4 वाला, टर्शरी थर्ड और क्वाटरनरी 4 चौथा। अगर फंक्शन देखा जाए तो प्रोटीन बहुत फंक्शन प्ले करती है हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत एनर्जी देती है हमें। हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ, बॉडी को ग्रोथ करने में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। मेंटेन एंड रिप्लेस डैमेज टिशू, हमारे जो टिशू वगैरह डैमेज हो जाते हैं उनको भी रिप्लेस करने में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। प्रोटीन कैरी आउट रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ एज इंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो हार्मोन जो है ना वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स और इंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इंजाइम कैटालिस्ट रिएक्ट करते हैं जो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। और हार्मोन्स भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में यानी मेल फीमेल होना, फिर मेल में अलग जो है हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, तो ये भी प्रोटीन का हिस्सा है, प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आर प्रोटेक्टिव एज एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ यानी कोई फॉरेन बॉडी जो चीज़ें अटैक करती हैं उनके खिलाफ मज़ामत करने के लिए हमें प्रोटीन ज़रूरी होती हैं। अब कैरोटीन प्रोटीन जो है वो फॉर्म्स हेयर, नेल एंड जो है ना वो हमारे जो हैं हेयर और नेल को जो है ना वो प्रोटीन्स की मदद से इन्हीं प्रोटीन कैरोटीन प्रोटीन जो है ना वो बनाती हैं। नेक्स्ट है जी कि प्रोटीन जो है ना एड्स न्यू टिश्यू ऑफ बॉडी। तो ये न्यू टिश्यू जो होते हैं ना बॉडी के उनको भी बनने में हेल्प करती है, उनको जो है ना प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प देती है। नेक्स्ट है जी लिपिड्स।
अब लिपिड का जो है ना मतलब बेसिकली ये फैट्स या ऑयल्स होते हैं। लिपिड यानी ये घी जो ऑयल वगैरह होते हैं, हमें ये जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन ये सबसे एनर्जी करते हैं। 1 ग्राम में जो है ना वो 8 किलो कैलोरी इनकी एनर्जी होती है। बाकी दोनों जो है ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की 1 कैलोरी के 1 ग्राम में जो है वो 4 कैलोरी होती हैं, 4 किलो कैलोरी होती हैं। अब ये भी इसमें फैट और ऑयल्स आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं लेस प्रोपोर्शन में। इसमें जो है ना ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड इसमें इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बेसिक यूनिट जो लिपिड का होता है ना वो ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड में क्या आते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल, यानी फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, दो चीज़ें आती हैं इसमें जो फैट होते हैं। अब फैट दो तरह के हैं, एक फैट्स हैं और दूसरे ऑयल्स हैं लिपिड्स में। अब फैट जो है ना वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर, जैसे घी है, और ऑयल जो है ना वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे तेल है। अब फैट और ऑयल दोनों जो अगर देखा जाए तो वो एनिमल भी सोर्स है जो फैट है उसका मोस्टली, यानी जो घी वगैरह है, आप चर्बी वगैरह होती है, ठीक है। ऑयल जो है ना वो प्लांट से मोस्टली अखज़ किया जाता है। अब जो फैट्स हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं उनके, क्योंकि उनको मेल्ट करने के लिए, आप घी को मेल्ट करने के लिए काफ़ी जो है ना आपको टेम्परेचर लगता है, जबकि ऑयल पहले से लिक्विड है तो उसको आपको इतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेंगे तो एक फैट और ऑयल के जो है ना वो मालिक्यूल बनेंगे। तो यही कह रहा है कि यही ऊपर हमने पढ़ा है कि वो ट्राई जो है ना ट्राई ग्लिसरॉल का हमने पढ़ा, 3 फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल उसमें होगा। अब इसके अगर सोर्सेज देखे जाएँ तो बटर है, फिर जो है ना यानी ये जो चिकनाट वगैरह होती हैं, चिकनाट वाली चीज़ें, फिर घी है, फिर जो नट्स हैं, मीट्स, गोश्त और चीज़ जो है ना वो दही, मक्खन वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऊपर हमने प्रोटीन के नहीं पढ़े सोर्स, तो प्रोटीन के सोर्स में आप देख लें, एग है यानी उसमें उसके सोर्स में, मीट में फिर प्रोटीन है, फिर जो है ना वो फ़िश वगैरह में प्रोटीन है। तो इस तरह जो है ना प्रोटीन के ये फिर कुछ सोर्सेज थे। अब नेक्स्ट है जी, ये फंक्शन देखते हैं हम इसके। पहले तो ये ऊपर देख लेते हैं कि दो तरह के होते हैं फैट्स, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। अब जो अनसैचुरेटेड फैट हैं वो कीप गुड जो है ना वो HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई। जो अनसैचुरेटेड हैं वो जो क्या करते हैं जी कि हमारे बॉडी का जो है ना गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना उसको हाई रखते हैं, और हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारे बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो है ना मेंटेन रखे, ठीक है। अब जो कुछ गुड हैं और कुछ जो है ना वो कहता है कि वो सोर्स इसके क्या है जी, एवोकाडोस, नट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो अनसैचुरेटेड हैं। अब जो सैचुरेटेड हैं उनका क्या होता है, मेनली वेजिटेबल्स ऑयल हैं वो। इनमें क्या होता है कि ये हमें हेल्थ, सोयाबीन वगैरह इसके सोर्सेज हैं। लोअर जो है ना वो LDL कोलेस्ट्रॉल है, 2 टाइप्स ऑफ जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल हैं जी, इसमें ओमेगा आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं जो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में। अब फंक्शन अगर देखा जाए इसको, तो ये हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट वगैरह को। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना सेल मेम्ब्रेन का लिपिड अब जो है ना इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि 60 to 80% प्रोटीन है अगर, तो 20 to 40% जो है ना उसमें लिपिड होते हैं। फैट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गन्स एंड बोन्स फ्रॉम शॉर्ट फ्रॉम, तो ये जो है ना वो फैट जो है ना वो हमें हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो आर्गन्स हैं उनको, और बोन्स वगैरह को, ठीक है, हड्डियों वगैरह को भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अब LDL का क्या मतलब है, LDL इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL जो होता है ना वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि जो HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमने ऊपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में पढ़ा है। ये LDL जो है ना वो कहता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि वो जमा होकर हमारी बॉडी में हमारी वेंस वगैरह को जो है ना वो ब्लॉक कर देता है, जबकि HDL जो है ना वो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के लिए। अब फैट की डेफिशिएंसी से क्या होता है, फैट की डेफिशिएंसी से स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में लो बॉडी वेट जाहिर सी बात है लो हो जाता है, चर्बी ना हो तो पूर ग्रोथ भी कम होती है, पूर वॉन्ड हीलिंग और हेयर लॉस, हमारे हेयर वगैरह जो है ना लॉस हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जो जो इसके बेनिफिट हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गया, सेल वगैरह जो है ना वो उसका पार्ट है इंपॉर्टेंट, तो वो फिर जो है ना इस वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फैट की। इसी तरह ऊपर हमने जो है ना प्रोटीन की अगर देखी जाए तो हाँ, शायद नीचे प्रोटीन का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं वो एंड पे फिर बता दूंगा कि अगर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से क्या क्या हो सकता है। अब सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स और कुछ हैं ट्रांस फैट, इन तीनों को पढ़ लेते हैं। अब सैचुरेटेड जो है ना वो सबसे पहले सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो अनसैचुरेटेड हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो ट्रांस हैं वो फैट दैट हैज़ बिन चेंज, जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। अब जो सैचुरेटेड हैं वो फाउंड होते हैं मोस्टली इन एनिमल फूड में। जो अनसैचुरेटेड हैं वो ऑयल्स हैं, और क्योंकि लिक्विड है तो वो प्लांट पे मोस्टली पाए जाते हैं। जो अनसैचुरेटेड हैं, जो सैचुरेटेड हैं उनमें मिल्क, चीज़, मीट वगैरह हैं, जो अनसैचुरेटेड हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। फिर है जी, जो सैचुरेटेड है वो रेज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को,
जो है ना अनसैचुरेटेड, ये इम्प्रूव करता है, यानी प्लांट वाली चीज़ें जो ऑयल वगैरह में जो बेहतरीन है, ऑयल लोग बहुत यूज़ करते हैं, ऑयल शुगर वाले लोग भी यूज़ करते हैं, और मोस्टली जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है वो भी यूज़ करते हैं। और सैचुरेटेड जो है ना वो हेल्थी डाइट है, जो है ना मस्ट कंटेन ओनली 10%। तो ये हमारे पास 10% होनी चाहिए हमारी डेली डाइट का। जबकि जो ये है ना अनसैचुरेटेड, ये भी जो है ना बहुत अच्छा है, ये इसमें स्नैक फूड वगैरह जो है ना आ जाते हैं, चिप्स वगैरह आ जाते हैं अनसैचुरेटेड में। अब ट्रांस में क्या होता है कि ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन से अमीनो चेंज करते हैं, कि फॉर एग्जांपल घी से जो है ना ऑयल, जो ऑयल से घी जो चेंज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन उसे कहते हैं। ये जो है ना गुड मेक्स गुड जो है ना वो बनाते हैं, हमारी बॉडी को जो है ना वो इंसुलेट करते हैं, हेल्प रखते हैं, और जो है ना वो गुड जो है ना वो हमारी बॉडी की में चीज़ें जो है ना बेहतरीन रखते हैं। अब अगर वाइटामिन देखा जाए इसकी, वाइटामिन नेक्स्ट है जी, नंबर जो है ना वो 4 पे। तो अब विटामिन्स में आते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिनमें जो है ना रिक्वायर करते हैं बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटेन हेल्थ एंड फंक्शन प्रॉपरली। ये बहुत कम मिकदार में हमें विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक गोली फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी बी जो है ना या डी, तो वो जो धूप में भी बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमारी हमें इतनी लार्ज अमाउंट में नहीं चाहिए होते, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जो हेल्थ वगैरह उसको मेंटेन कर दिया जाए। अब विटामिन के आगे टू टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल हैं। जो फैट सॉल्युबल हैं उनमें है ए डी ई के, ये चार जो है ना ये फैट सॉल्युबल हैं, ए डी ई के। जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं उसमें सी है, विटामिन सी और बी। आगे ये फिर बी की टाइप है, B1 B2 B5 B6 7 9 12 और 2। तो ये सारे जो है ना वो वाटर सॉल्युबल हैं, सी और बी की कुछ टाइप्स हैं, जबकि ए डी ई की जो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं। अब क्या होता है कि ये जो है ना ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, जो फैट सॉल्युबल हैं। नो नीड टू कंज्यूम दीज, हमें इनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ए डी ई के हैं, जो यानी फैट सॉल्युबल हैं। जबकि जो वाटर सॉल्युबल हैं ये हम डेली लेने पड़ते हैं फूड में। जो है ना फूड, अब सी जो है ना अगर देखा जाए तो ये जो माल्टा लीमू वगैरह हैं इनमें पाया जाता है। फिर क्या होता है कि जो फैट सॉल्युबल हैं वो अब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ फूड दैट कंटेन फैट। जिन फूड में फ़ैट होती है उनमें ये ए डी ई के होता है, ठीक है। वो हमारी बोन्स के लिए, जब डी जो है ना ज़रूरी है, ए हमारी आइज़ के लिए ज़रूरी है, ई ब्लड क्लॉटिंग के जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ई हमारी स्किन वगैरह के लिए, आजमे वगैरह के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो ये ज़रूरी होते हैं, और ये हमारी बॉडी में फ़ैट से ही कंज्यूम कर लिए जाते हैं। जबकि ये जो वाटर सॉल्युबल वाले हैं ये जो है ना ये सारे बी के और जो है ना सी, ये सारे हमें फूड डेली फूड से लेने पड़ते हैं, और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते रैपिडली। ये क्योंकि जो है ना वो रैपिडली लीव कर देते हैं बॉडी से यूरिन के थ्रू, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो पानी के साथ ये भी हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ए का फंक्शन। ए का जो दूसरा नाम है वो है रेटिनोल, विटामिन ए का। तो अब इस ए के जो सोर्सेज हैं, अब इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क एग्स वगैरह हैं, ठीक है। मोस्टली इनके जो होंगे ना सोर्सेज वो तकरीबन सेम सेम ही होंगे। अब ये ग्रीन वेजिटेबल्स और जो है ना मिल्क वगैरह मोस्टली इन्हीं का जो है ना वो होगा। जो फैट सॉल्युबल है ना, यानी उनका जो फैट वाली चीज़ें जो सोर्सेज थी वो ही मोस्टली कंसीडर की जाएंगी। अब इसमें सोर्स तो इसके हो गए ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, एग वगैरह। बेनिफिट अगर देखा जाए तो ये हमारे टिश्यू की मेंटेनेंस करती है, और कंपोनेंट है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन आई। हमारी आंखों में जो पिगमेंट्स होते हैं ना लाइट सेंसिटिव वगैरह, या जो हमें आई साइट हमारे को प्रोवाइड करते हैं पिगमेंट्स, वो सारे जो है ना इसमें इनके लिए ये विटामिन ए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फिर परमानेंट भी अगर हाई डोज ली जाए तब भी जो है ना इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो फिर आप परमानेंट नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, और हीलिंग वगैरह भी आपकी स्लो हो सकती है, और हाई डोज में भी ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब विटामिन जो डी है ये मोस्टली जो है ना इसके सोर्सेज अगर देखा जाए तो ये डेयरी प्रोडक्ट से ली जाती है। एक तो ये फैट सॉल्युबल है, आप ए डी ई के बारे में लिख देंगे, एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि ये फैट सॉल्युबल है, और ये हमें फ़ैट उन फूड से प्रोवाइड होगी जिनसे फ़ैट हम लेते हैं, फ़ैट वाले फूड से। अगर इसके पहले आप ये सोर्स देखेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स वगैरह। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सन की लाइट में भी ये जो है ना प्रोड्यूस होता है अपनी बॉडी में, कि सन की जो हमारी बॉडी में होता है ना प्रेजेंट फैट, तो अगर हम सन लाइट में ऐसे ही बैठे हैं ना दिन में आराम से, तो वो भी हमारी बॉडी में ये भी बनता है विटामिन डी वगैरह। इसके बेनिफिट में अगर देखा जाए तो जो है ना कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करता है, एंड बोन फार्मेशन, तो बोन फार्मेशन भी होती है इसके बेनिफिट से, कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है ये विटामिन डी जो है ना। इसलिए जो है ना लोग अगर हड्डियों में आपको छोटा छोटा पेन हो तो आप धूप में बैठे तो आराम हो जाता है, क्योंकि ये इसी की वजह से जो है ना वो डी प्रोड्यूस होता है, हेल्प होती है इससे।
डेफिशिएंसी की वजह से रिकट अब एक बच्चों में बीमारी होती है जिसमें उनकी जो हड्डियाँ हैं वो डी फॉर्म, बोन डिफॉर्मिटीज़ का मतलब है, डी फॉर्म का मतलब होता है कि फॉर्म का मतलब होता है शेप, तो डी का मतलब कि उनकी शेप चेंज होती है। बच्चों में जो मोस्टली टेढ़ी हड्डी होती है वो इसी डिजीज़ की वजह से होती है, रिकट्स की, क्योंकि उनकी विटामिन डी जो है ना वो डेफिशिएंसी होती है। ओस्टियोमलासिया एक डिजीज़ है जिसमें जो है ना वो हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में, तो ये भी जो है ना विटामिन डी की वजह से ही होती है, कमी की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट है जी विटामिन ई। ई के अगर सोर्स देखे जाए तो सीड्स, नट्स, फिर जो है ना वो ये वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और पीनट वगैरह और बटर वगैरह, ये जो है ना विटामिन ई के जो है ना वो सोर्सेज हैं। एंटी बेनिफिट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है कि फॉर एग्जांपल हम जो कोई चीज़ खाते हैं या हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन चीज़ें चली जाती हैं, उनको खिलाफ ये जो है ना रेजिस्टेंस शो करता है और उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, डैमेज टू रेटिना, हमारी आंखों को रेटिना को डैमेज होता है, एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाती है और स्टिलिटिंग, हम जो है ना वो स्टिल करते हैं कि स्टिलाइज हो जाते हैं। एक तो हमारी बॉडी में जो है ना फिर एंटीऑक्सीडेंट जो है ना टॉक्सिन चीज़ें ज़्यादा जमा कल के होनी शुरू हो जाती हैं, अकुमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी विटामिन के, ये भी जो है ना फैट सॉल्युबल है। ग्रीन वेजिटेबल इसके जो है ना सोर्सेज हैं। फिर जो है ना इसमें आप आते हैं जी सीरियल्स वगैरह, ठीक है, कैरेट्स वगैरह, और फिर जो है ना कैशोस वगैरह, ये जो काजू जो है ना इस तरह चीज़ें जो है ना कैरेट वगैरह ये गाजरें वगैरह इनकी रोल इसके क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, कि हम हमारे बॉडी में जब कट वगैरह लग जाते हैं तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग में इसमें विटामिन की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन ये बोन मेटाबॉलिज्म करता है कि बोन वगैरह में जो है ना उसकी भी हेल्प करता है ताकि वो एक्टिव रहें, मजबूत रहें। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इंक्रीज रिस्क कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, के दिल की जो है ना बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड के रिलेटेड है, ये ब्लड को मोस्टली कंट्रोल करती है उसकी। तो अगर ये कम डेफिशिएंसी होता है, ये होता है सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल ब्लीडिंग, अगर हमें छोटा सा भी कट लग जाए तो हमें जो है ना वो ब्लीडिंग होती है। पूर बोन डेवलपमेंट, बोन भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। अब ये थे जी फैट सोलुबल वाले। अब जो है ना आ गए वाटर सोलुबल विटामिन, जो बी 1 है उसका दूसरा नाम जो है ना वो है थायामीन। अब थायामीन को अगर देखा जाए तो उसके सोर्सेज जो है मीट्स हैं, ग्रेन्स हैं, ब्रेड, सीरियल्स हैं और लेग्यूम्स हैं। ये यानी दालें वगैरह मोस्टली जो है ना बी 1 की एक हैं, मीट है और बी 1 की जो है ना ये, क्योंकि ये हम डाइट से लेते हैं सारे जो वाटर सॉल्युबल हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं यूरिन के थ्रू। तो इसके ये सोर्सेज हैं। बेनिफिट अगर देखा जाए तो नर्व एंड हार्ट फंक्शनिंग, हमारे दिल के फंक्शन को अच्छा करती है, और नर्व के जो है ना वो जो फंक्शन है दिमाग के यानी उनको अच्छा करती है। अगर डेफिशिएंसी है इसकी तो एक बेरी बेरी डिजीज़ है, उसको हो जाता है बेरी बेरी में होता क्या कि वीकेंड हार्ट, नर्व एंड मसल्स, के नर्व मसल्स वगैरह जो है ना वो वीक हो जाते हैं जिसमें बेरी बेरी डिजीज़ में। नेक्स्ट है जी विटामिन, ये बी 1 था। बी 2 इसका दूसरा नाम जो है ना वो राइबोफ्लेविन था। अब जो बी 1 है उसका दूसरा नाम, पहला नाम बी 1 का दूसरा नाम थायामीन था, ठीक है, जबकि बी 2 का दूसरा नाम जो है वो राइबोफ्लाविन है। अब राइबोफ्लाविन के सोर्स भी ग्रेन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, एग्स है, लीवर्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सोर्सेज तकरीबन इनके लेग्यूम्स वगैरह मिलते हैं, ग्रेन वगैरह। बेनिफिट अगर इनका देखा जाए तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें हेल्प करता है, जो बी 2 है, कि हमें जो है ना हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन, अज़मा वगैरह को अच्छा बनाता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ब्रेक डाउन ऑफ स्किन सेल एंड इरिटेशन, हमारे जो है ना अगर बी 2 की डेफिशिएंसी होती है तो स्किन पे इरिटेट करता है, ठीक है। और जो है ना ब्रेक डाउन होता है, स्किन सेल जो है ना वो खुश्की वगैरह टूटते रहते हैं। बी 3 है जिसका दूसरा नाम जो नायासिन है, ठीक है, नाइसिन, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, लीवर और मीट, मोस्टली जो है ना ग्रेन्स, लेग्यूम्स ये कॉमन है सब में सोर्सेज में। अगर बेनिफिट इसका देखा जाए तो हमारे बूस्ट करती है जो ब्रेन फंक्शन है उनको, इल इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस जो है ना उसको ये कंट्रोल करती है, मिटिगेट करती है, यानी जो है ना हमारी बॉडी में डायबिटीज़ ना हो। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट है जी सेलर जो है ना वो उसमें हमें हेल्प करती है सेलर रेस्पिरेशन में, स्किन हेल्थ, और जो है ना ट्रीट करती है पैरालाइज वगैरह को, यानी हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प देती है। डेफिशिएंसी अगर इसकी देखा जाए तो प्लेगरा, अब पेलाजरा जो है ना ये एक डिजीज़ है जो कॉज्ड बाय लो लेवल ऑफ नायासिन। डायरिया वगैरह जो पेचेस वगैरह होते हैं ये भी कम इसी की कमी की वजह से लगते हैं विटामिन बी की तरफ, जो मोशन वगैरह की डिजीज़ हैं, डायरिया। नेक्स्ट है जी बी 5 का जो दूसरा नाम है वो है पेंथोनिक एसिड, ग्रेन में है, लेग्यूम में है और सीरियल्स वगैरह में, ठीक है। ग्रेन लेग्यूम सब में पाए जाते हैं, सब बी वाले इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, एनर्जी देती है हमें, मेटाबॉलिज्म करता है हमारे बॉडी में, यानी मेटाबॉलिज्म जो तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हेल्थी हेयर होते हैं, स्किन और आइज़ हमारी जो है ना प्रॉपर काम करती हैं, मेकिंग स्ट्रेस
रिलीजिंग हार्मोन के, वो जो स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं वो हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, ये जो है ना विटामिन B5। अब अगर डेफिशिएंसीज की देखा जाए तो हेडेक, ज़ाहिर सी बात है, अगर स्ट्रेस होगा फिर हेडेक होगा, फटीग, मसल वगैरह में पेन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन इन हैंड्स और फीट, तो हाथों और पाँव में जो है ना हम बर्निंग सिचुएशन, जो जलन फील करते हैं विटामिन बी की अगर कमी हो तो। B6 प्लस जो है ना B1 जो है ना, इनके बेनिफिट है कि ये हमारी बॉडी में अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं, प्रोटीन वगैरह जिन्हें बनाने में हेल्प करते हैं। B6 का दूसरा नाम जो है वो पायरिडॉक्सिन है। ग्रेन वेसेस मीट वगैरह जो है ना इसका हैं बेसिक सोर्सेज। बेनिफिट में अगर देखा जाए तो ये हमारे जो है ना ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी और इन्फेंसी के दौरान। ये B6 जो है ना वीमेन मोस्टली वो च्यूएबल लेती भी हैं टैबलेट्स, अगर उनमें कमी हो तो। उसमें इम्प्रूव मूड एंड रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, तो ये उनमें डिप्रेशन वगैरह और उनका मूड इम्प्रूव रहता है प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का। अगर इसकी कमी हो तो इरिटेबल, वो जो है ना हर वक्त इरिटेबल रहती हैं, डिप्रेस रहती हैं, और किडनी स्टोन भी हो सकता है अगर B6 की कमी है तो। B7 है जी बायोटिन। बायोटिन हेयर स्किन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेग्यूम्स, दालें वगैरह इसकी, फ़िश और जो है ना बेरीज़ वगैरह, जिसके एग्स इसका सोर्सेज हैं। बेनिफिट में अगर देखा जाए स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए जो है ना वो कुछ लोग हेयर के लिए जो लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है बायोटीन है इसमें प्रेजेंट। एड्स करती है वेट लॉस में, जो है ना हमारे वेट को यानी फैट वगैरह में कंटेंट हमारी बॉडी में प्रॉपर रखती है। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ हार्ट के लिए ज़रूरी है, टिश्यू फंक्शन के लिए मेंटेन करती है ब्लड शुगर लेवल बॉडी में, ये जो है ना B7। B9 जो फॉलिक एसिड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। कभी कभी हमें जो है ना ये ज़ुबान हमारे में पाका, जिसको एपथल्सर कहते हैं, ये हो जाता है, ये भी फॉलिक एसिड की कमी की वजह से है। लीवर में ग्रीन वेजिटेबल्स लेग्यूम वगैरह में प्रेजेंट है, फूड वीट में प्रेजेंट है। बेनिफिट क्या करती है कि बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनको कंट्रोल करती है ये जो है फॉलिक एसिड। औरतों में जो है ना वो फॉलिक एसिड को मेंटेन रखना होता है, वो टैबलेट इसलिए औरतें खाती हैं, ब्रेन को प्रमोट करती है, और जो है ना वो हायर फर्टिलिटी जो है ना वो फर्टिलिटी जो है ना वो उसको इंक्रीज़ करती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए B9 की, को आपकी बॉडी में एनीमिया और बर्थ डिफेक्ट, यानी बर्थ डिफेक्ट, ये बच्चा जो औरतें हैं उनमें जो बच्चा बोर्न होगा उसमें बर्थ डिफेक्ट यानी और एनीमिया हो सकता है, खून की कमी। B12 जिसका कोबालो जो है ना अमीन उसका दूसरा नाम है। सोर्स इसके रेड मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो B12 है। बेनिफिट अगर मैं देखा जाए तो ये हमें हेल्प कर रहा है ताकि हमारी बॉडी में ब्लड नर्व सेल्स को हेल्थी रखे, मेक जेनेटिक मटेरियल बॉडी, और बॉडी में जेनेटिक मटेरियल बनाने में भी हेल्प करता है, जो B12 है, कोबालो अमीन है। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी है तो जो है ना परनीशियस एनीमिया, ब्लड की कमी, और न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर, और मेंटली कुछ जो है ना वो डिसऑर्डर हो सकती हैं, और याददाश्त वगैरह भी जा सकती है। सोर्स अब विटामिन C बच गया है जी लास्ट नंबर पे, ये भी वाटर सॉल्युबल में आता है। B के हमने पढ़े हैं 9। अब C जो है ना उसके सोर्सेज में अगर देखा जाए तो उसका दूसरा नाम जो है ना स्कॉर्बिक एसिड है C का। सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट है, ये जो जितने भी थोड़ी खट्टी नींबू, माल्टा, खट्टा, मीठा, ये सब में जो है ना मोस्टली प्रेजेंट है इन फ्रूट्स में और ग्रीन वेजिटेबल्स में। बेनिफिट अगर इसका देखा जाए तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ सेल बॉडी टिश्यू, सेल बॉडी टिश्यू को जो है रिपेयर करता है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, जो कोलेजन बनता है वो भी इसी की वजह से। और आयरन, जो आयरन के अब्जॉर्प्शन में, वॉन्ड जो है ना उसकी हीलिंग में, कि कट वगैरह लग गया हमारी बॉडी में, और हेल्थ को मेंटेन रखता है, स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है स्कर्वी, अब स्कर्वी में क्या होता है कि ब्लड हमारे जो गम्स, टीथ वगैरह में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये थे विटामिन। अब नेक्स्ट है जी मिनरल्स। मिनरल्स में जी मेजर एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। अब जो मेजर वो होते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब मेजर हमें जो है ना, क्योंकि कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सोडियम रिक्वायर्ड, ये हमें जो है ना लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जो है क्योंकि नमक वगैरह, सोडियम वगैरह और फास्फोरस, क्योंकि हमारी बॉडी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जबकि हमें बहुत ट्रेस मकदार में, थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं, उनमें कॉपर है, जिंक है, आयरन है, आयरन ब्लड का पार्ट है, आयोडीन, फ्लोरीन, दो, और ये जो है ना हमें फिर फ्लोरीन वगैरह ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट, इसमें ट्रेस कहते हैं और मेजर एलिमेंट कहते हैं, ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब ये दोनों चाहिए हमें, वैसे टोटली चाहिए रिक्वायर करने के लिए ताकि मेंटेन गुड हेल्थ के लिए। अब कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, और जो कॉपर, आयरन, जिंक हैं वो, मैग्नीशियम, ये सारे इसमें मिनरल्स में आते हैं। अब कैल्शियम की पढ़ते हैं। कैल्शियम जो है ना वो विटामिन डी में आता है। विटामिन डी के साथ रोल इसका क्या है, ये भी हमें बोन और टीथ फॉर्मेशन में, क्योंकि जो भी हड्डियाँ, हड्डियों की चीज़ें बनी हुई हैं उनमें ये कैल्शियम ज़रूरी है, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह।
तो विटामिन के ये टूथ और बोन का ज़रूरी है। ब्लड क्लॉटिंग यानी विटामिन के में भी ये पाया जाता है, वी के बी के वो कह रहा है, बी डी यानी जो है ना ये कैल्शियम वी में पाया जाता है, के में पाया जाता है, बी डी ये कैल्शियम इन चारों से रिलेटेड है। डेफिशिएंसी की वजह से जो ना जो वही बीमारियाँ हड्डियों की रिकट्स और ऑस्टियोपरोसिस यानी हड्डियों का जो है ना वो बुरबुरी हो जाती है, ब्रिटल हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन ऑफ रोल इसका क्या है, रेगुलेशन बिटवीन सेल और सेल लेयर। तो सेल और सेल के लेयर के दरमियान रेगुलेशन करती है, नर्व ट्रांसमिशन करती है। डेफिशिएंसीज की वजह से एसिड बेस जो है ना बॉडी में इनबैलेंस हो सकता है क्लोरीन की वजह से। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एंजाइम एक्टिवेशन करता है और डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ फेलियर हो सकता है। ये जो मैग्नीशियम है ये यानी प्लांट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम प्लांट के क्लोर जिस तरह हमारी बॉडी में आयरन होता है ना सेंटर में, इसी तरह जो है ना प्लांट के समझ लें कि जो क्लोरोफिल है उनका वो ब्लड है, तो उसके ये सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये इसकी वजह से डेफिशिएंसी वजह से ग्रोथ फेलियर होता है। फास्फोरस भी हमारी बोन और टीथ का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वीकनेस होती है और लॉस ऑफ कैल्शियम और हड्डियाँ वगैरह हमारी जो है बोन वीक हो जाती हैं। पोटाशियम जो है ना एक बेस है, एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखता है, फ्लूइड के बैलेंस को बरकरार रखता है। अगर इसकी पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख वगैरह नहीं लगती, मेंटल जो है ना कन्फ्यूजन और जो है ना मसल क्रैम्प्स होते हैं, जो मसल वगैरह जो है ना वो कहते हैं अकड़ जाना। नेक्स्ट है सल्फ़र। सल्फ़र भी एसिड बेस में बैलेंस मेंटेन रखता है, लीवर फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो लीवर जो है ना वो डिसऑर्डर ऑफ लीवर आ जाती है, ठीक है, लेस अमाउंट अगर हो इसकी। तो सोडियम में अगर देखा जाए तो सोडियम भी एसिड बेस बैलेंस करता है क्योंकि वो एक सॉल्ट है। फिर जो है ना ये डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो लॉस ऑफ एपेटाइट, मेंटल कंफ्यूजन, मसल क्रैम्प्स वगैरह जो है ना वो होते हैं। कॉपर को अगर देखा जाए तो ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना एनीमिया हो जाता है कॉपर की वजह से। फ्लोरीन देखा जाए तो वो बोन स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, टीथ वगैरह का, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो वो उनका डिके हो जाता है टीथ का, ठीक है। तो ये हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। आयोडीन जो है नमक थायराइड हार्मोन का कंपोनेंट है, ठीक है, हमारे जो गर्दन में होते हैं, गले में, नेक में थायराइड ग्लैंड, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो तो थायराइड इलार्जमेंट यानी जो गाइटर होता है जो जिसको हम गिलेट कहते हैं वो हो जाता है, ठीक है। आयरन में अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन वगैरह जो है ना आयरन हीमोग्लोबिन और प्रोटीन से ब्लड में जो प्रेजेंट होती हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं हमारे पूरी बॉडी में, ठीक है। तो अगर इनकी कमी हो जाती है आयरन की तो हीमोग्लोबिन जैसी बात नहीं बनेगी प्रोटीन, तो एनीमिया जो है ना होगा, एनीमिया होता है वो डिजीज़ में ब्लड की कमी होती है। फिर सोलेनियम है, सोलेनियम जो है ना वो प्रिवेंट करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट को, ताकि जो चर्बी वगैरह हमारी बॉडी में वो बिल्कुल ब्रेक डाउन ना हो, इसकी कमी की वजह से भी एनीमिया होता है। और जिंक जो है ना वो उसमें कंपोनेंट है बहुत से एंजाइम्स का, और ये हमें जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर इसकी जो है ना डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ फेलियर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इनफर्टिलिटी का खतरा होता है। अब काजेज़ ऑफ डिटेरियोरेशन जो है ना वो यानी डिटीरियोरेशन के जो फूड के ख़राब होते हैं इसके काजेज़ क्या हैं। एक तो काजेज़ हो गया एक्सपोजर टू एसिड, पीएच, लाइट टेम्परेचर, कि अगर जो है ना उसकी एसिडिक जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा होगा तब भी फूड जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, पीएच ज़्यादा हो जाए तब भी ख़राब हो जाएगी, लाइट जो है ना वो ज़्यादा हो तब भी ख़राब हो जाएगी, और टेम्परेचर वगैरह भी जो है ना तब ख़राब हो जाएगी। एक्टिविटीज़ ऑफ फूड इंजाइम एंड अदर केमिकल रिएक्शन विद इन फूड इटसेल्फ। तो अगर फूड के साथ जो है ना वो अगर कोई और इंजाइम या कुछ और फूड वगैरह मिक्स हो गई है तो गलत, तो वो तब भी ख़राब हो जाती है। इधर लॉस और गेन ऑफ मॉइस्चर, तो नमी की वजह से भी जो है ना वो जैसे रोटी वगैरह अगर ब्रेड वगैरह को आप नमी में रखो तो उसको वो फंगस वगैरह लग जाता है। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ आ जाए अगर उसके बैक्टीरिया या जैसे हमने मिल्क वगैरह को अगर आपने उसको पास्चराइजेशन या उसको हीट पे बॉयल नहीं किया तो वो उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो है वो फिर बदबू पैदा कर देंगे और वो ख़राब हो जाएगा, यीस्ट वगैरह। अब फूड को जो ना अडल्ट्रेशन उसकी कैसे करते हैं, फूड की जो है ना वो अडल्ट्रेशन कैसे करते हैं। फूड अडल्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द क्वालिटी और नेचर ऑफ ए गिवन फूड इज़ रिड्यूस्ड। क्या किया जाता है कि ये एक ऐसी क्वालिटी है कि उसकी जो एक फूड की जो है ना जिसकी रेफ़र किया जाता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की क्वालिटी या उसके नेचर को रिड्यूस किया जाता है। कैसे? थ्रू एडिशन ऑफ ए अडल्ट्रेंट्स और रिमूवल ऑफ ए वाइटल सब्सटेंस। उसमें से क्या किया जाता है, या उसमें कोई ऐसी चीज़ जो चेंज करने के करती है उसकी क्वालिटी को, वो ऐड की जाती है, ठीक है।
उसमें जो है ना कोई अडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं या फिर उसमें से रिमूव किए जाते हैं कोई ज़रूरी सब्सटेंस, वाइटल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे दूध को हम जो है ना वो गर्म करके बॉयल करके उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। टाइप्स ऑफ फूड अडल्ट्रेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आती है जी इंटेंशनल, जो हम जानबूझ के ये नहीं करते हैं अडल्ट्रेशन। द अडल्ट्रेशन आर एडेड एज ए डेलिब्रेटली, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, एक्ट विद इंटरेक्शन प्रॉफिट, ताकि जो है ना हमें वो इंटरेक्शन टू प्रॉफिट, हमें जो है ना उसका फ़ायदा हो। जैसे हम स्टोन्स वगैरह, चाक पाउडर या सेंड को बनाते हैं, ठीक है। तो उन वो कहता है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना हम इंटेंशनली करते हैं ताकि उसमें चेंजिंग करने के लिए। नेक्स्ट है जी इंसिडेंटली, अगर कोई चीज़ें जो है ना वो इत्फाक से हो जाए या इंसिडेंट तरीके से हो जाएं, जैसे अडल्ट्रेशन आर फाउंड इन फूड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़। तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह ना होने की वजह से जो चेंज होती है उसको कहते हैं इंसिडेंटली, जैसे वो ड्रॉप इन रॉडेंट वगैरह का जिक्र कर दिया है। अब हम तीसरी नंबर है जी मेटेलिक अडल्ट्रेशन, व्हेन द मेटेलिक सब्सटेंस आर एडेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ताकि कभी कभी क्या होता है कि कोई मेटल वगैरह जो है ऐड करके हम उसको चेंज करते हैं, जैसे कि लीड फ्रॉम वाटर, लेड फ्रॉम वाटर के, लेड को पानी से, टिन ग्रोन कैन के, जो है ना टिन वाले टेन से कैन से जो है ना वो फूड को हम प्रिजर्व करते हैं, उसको अडल्ट्रेशन करते हैं और पेस्टिसाइड्स वगैरह को से। अब इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन, जो हमने इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन करते हैं जी इकोनॉमी के लिए, यानी पैसे वगैरह कमाने के लिए या उसको कमर्शियली सेव करने के लिए। जैसे ही ए फूड इज़ अडल्ट्रेटेड इफ़ इट ओमिट्स ए वैल्यूएबल कंस्टिट्यूट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी, वेट और मेक। तो कुछ चीज़ों को जो है ना उनका वेट बढ़ाने के लिए या उनको क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए हम जो उसमें चेंजेस करते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन। अब इसमें मीट एट विच वाटर हैज़ बीन एडेड टू मेक इट हैवियर, जो इकोनॉमी के लिए अब अडल्ट्रेशन होगी कि कुछ लोग जो है ना वो मिल्क मीट वगैरह को, गोश्त वगैरह जो होता है उसको पानी लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उसमें पानी जज़ब हो जाए और उसका वेट बढ़ जाए। फ्रेश फ्रूट विद फूड कलरिंग, तो फूड कलर दी जाती है फ्रूट्स को, कच्चे फलों को कभी कभी कलर लगा के वो जो है ना कभी कभी ये चेक करते हैं जी वाटरमेलन को कि उसमें देखें रेड कलर होता है लेकिन वो मीठा नहीं होता, तो इसी तरह जो है ना वो चेंज किया जाता है। फिर सी जो है ना कुछ का टू कंसील डैमेज, और जो है ना ऑलिव ऑयल डाइल्यूटेड विद टेक ट्री ऑयल। तो इस तरह जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना इस तरह यूज़ की जाती हैं। अब मेथड किस तरह होता है, सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ क्ले, पेबल्स, सैंड। तो मेथड में सबसे पहले मिक्स किया जाता है जी क्ले को, ये जो कंकरियाँ वगैरह सैंड वगैरह को। फिर सब्स्टिट्यूशन में देखा जाए अगर तो चीपर और इनफिर सब्सटेंस रिप्लेस होली पार्शली विद गुड वंस। तो जो सस्ते वाले हैं उनको अच्छे से जो है ना चेंज कर दिया जाता है। डिकम्पोज्ड फूड, कुछ फूड्स को जो है ना डिकम्पोज कर दिया जाता है मिक्स करके अदर वन के साथ। फिर कुछ में जो है ना टॉक्सिक वगैरह जो है ना एडेंट्स ऑफ टॉक्सिक वगैरह जैसे नॉन एडिबल सब्सटेंस ऐड कर दीजिए, जैसे कलरिंग वगैरह चीज़ों को भी ऐड कर दीजिए प्रिजर्वेशन करने के लिए, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर। ये सारा चीज़ था। अब हम देखते हैं हेल्थ hazard क्या है जी इसके। मिनरल ऑयल जो है वो काज करते हैं कैंसर, अगर उनमें कोई मिनरल ऑयल हो गए हैं, ठीक है, एडिशन हो गया उनकी। लेड क्रोमेट, जो मेटल्स वगैरह होती हैं, जो टर्मरिक पाउडर होते हैं, वो ये हमारी बॉडी में एनीमिया काज करते हैं, अबॉर्शन हो जाता है फीमेल में। लेड एडेड टू वाटर, अगर जो लेड है यानी एक मेटल है वो पानी में ऐड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है, यानी कब्जी। फिर जो है ना मेंटल रिटार्डेशन, हमारा दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता। अगर क्लोरीन ऐड हो जाए तो वो हमें बियॉन्ड स्टेज लिमिट, तो हमें जो है ना वो भी उसमें इनफर्टिलिटी और बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं। अब काजेज़ क्या हैं और मिटिगेशन क्या है। मिटिगेशन का मतलब होता है रोकना। काजेज़ यानी प्रॉफिट मोटिव्स, कि हमें पैसे कमाना है। गुड जो है ना इनसिक्योरिटी हो। हाई जो है ना पॉपुलेशन डिमांड्स, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसके काजेज़ हैं, इसलिए फूड को जो है ना अडल्ट्रेशन किया जाता है। लैक ऑफ जो है ना कॉन्शियसनेस, लोगों की जो है ना लोगों में कॉन्शियसनेस नहीं है, लोगों को इसके बारे में शोर नहीं है, इस वजह से चेंजिंग की जाती है। मिटिगेशन क्या है जी, प्रॉपर सर्विलेंस हो फूड की, फूड लॉ हो, यानी आप आपके मुल्क में, आपके डिस्ट्रिक्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन हो, पब्लिक अवेयरनेस हो, प्रॉपर जो है ना वो रिवार्ड हो फूड हजर्ट के, प्रॉपर लोगों को अवेयर हो, ठीक है। फिर जो है ना ट्रेनिंग की दी जाए, नॉलेज दिया जाए लोगों को, ताकि लोगों को पता हो इसके बारे में कि फ़ूड के नुकसान क्या है। फ़ूड को आप प्रिजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसेस जो है ना वो फूड को प्रिजर्वेशन करने के लिए उसको क्या किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ फूड इन ऑर्डर टू स्लो डाउन स्पॉयलेज, ताकि फूड के जो है ना वो जो ख़राब होना है उसको कम किया जाए, स्पॉयलेज को स्लो डाउन किया जाए,
कि जो फूड हमारे यहाँ जैसे जो दूध वह ख़राब हो जाता है, तो इसलिए तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है ना वो हम फूड को ऑर्डर में रखते हैं ताकि उसको स्पॉइलेज को कम किया जाए, स्लो किया जाए। टेक्निक्स यूज़ करते हैं जब फूड स्पॉइलेज के लिए, इसमें जो है ना वो ताकि मोस्टली किस वजह से होता है कि वो पॉइजनस की वजह से, पॉइजनस जो माइक्रोबियल होते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, तो हम उन्हें किल करते हैं मोस्टली। अब मेथड क्या है इसके, कूलिंग है, ठीक है। एंशियंट टाइम में क्या करते थे, पुराने दौर में कूलिंग करते थे, फ्रीजिंग करते थे, फर्मेंटेशन और सन ड्राई, यानी सूरज में रख के आप उनमें से पानी वगैरह ख़त्म कर देते थे। मॉडर्न क्या है, केमिकल आ गए हैं, ठीक है, सैनिटाइज़र वगैरह आ गए हैं और कुछ जो है सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं केमिकल वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले जी बॉटलिंग एंड कैनिंग, बॉटल और कैन में जो हम कुछ चीज़ों को जो है ना वो करते हैं स्टोर। अब पैकिंग फूड इन जार्स, कि जो ना ये जो जार्स वगैरह में पैक करते हैं फूड को, ठीक है। ये जो है ना ये सेव करने का तरीका है ताकि उसमें जर्म वगैरह एंटर ना हो। ट्रीट देम टू अ टेम्परेचर, एक हाई टेम्परेचर पे हम उनको हीट करते हैं, ठीक है। हीट देम टू और फिर वो उसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म कर देते हैं। फूड काउंटर्स आर प्रोसेस्ड, ठीक है ना। फूड को जो ना हम प्रोसेस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उनमें से जो है ना एंटीजन वगैरह उनको जार्स वगैरह में, टीन वगैरह में जो है ना वो स्टोर करते हैं, ठीक है। 1 to 5 ईयर, तो और फिर इनकी लिमिट भी होती है कि 1 to 5 ईयर, जैसे ये हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इस तरह। ये था जी बॉल्टिंग, ये बॉटलिंग एंड कैनिंग में, कि बॉटल और कैन में जो साफ चीज़ों को स्टोर करते हैं। दूसरा जी पास्चराइजेशन, लो कहता है हीट, कि हीट पे जो हम इसको करते हैं, कि डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। अब ये टेक्निक लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने की थी। इट इज़ अ हीट ट्रीटमेंट एडेड टू रिड्यूस द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं या जो पैथोजेनिक जो ख़राब करते हैं उनको जो है ना वो रिड्यूस करना, उनको डेथ करना, उनको इनहिबिट करना, उनकी उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना। हीटेड बिलो 100 सेल्सियस, जैसे मिल्क को हम गर्म करके जो है ना बॉयल करके वो करते हैं, ये पास्चराइजेशन का तरीका हीट पे। केमिकल मेथड में सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है, कि सोडियम बेंजोएट के साथ ट्रीट करके उनको आप स्टोर कर सकते हो। और विनीगर, विनीगर के थ्रू जो है ना केमिकल है उसके थ्रू आप जो है ना प्रोवाइड करते हो। सोर इन्वायरमेंट एंड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो कैन नॉट सर्वाइव, तो वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, तो इन सोर इन्वायरमेंट में तो वो फिर जो चीज़ है वो प्रॉपर सिक्योर हो जाती है। ऑयल एंड शुगर सॉल्ट, अब ऑयल और शुगर साल्ट में अगर देखा जाए तो ऑयल में देखा जाए तो फंगस वगैरह जो है वो उनकी ग्रोथ को कैन नॉट वो सर्वाइव कर सकते हैं ऑयल में। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आटे के ऊपर घी लगाते हैं, देखें थोड़ा। फिर शुगर जो है ना वो भी रिड्यूस कर देते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों में मीठा वगैरह ऐड करके भी उसको किया जाता है। और साल्ट से जो है ना मॉइस्चर वगैरह ख़त्म किया जाता है। ये जो अचार वगैरह इस तरीके से डालते हैं वो पहले जो है ना, या फिर उसमें लगा के नमक, तो उसमें से पानी निकल जाता है, तो वो फिर ठीक हो जाते हैं। ताकि मॉइस्चर की वजह से उसमें जो है ना वो फंगस वगैरह ना लग जाए। सन ड्राइंग, सन ड्राइंग में क्या होता है जी कि हम उसको धूप में रखते हैं ताकि उसमें से जो है ना वो नमी वगैरह ख़त्म हो जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह मर जाएँ। डिहाइड्रेशन क्या है कि उसमें से पानी वगैरह निकाल दिया जाता है ताकि उसको ड्राई करके, ताकि वो जो है ना प्योर हो जाए। फिर है जी वैक्यूम पैकिंग, के उसको बिल्कुल हवा की मदद से उसमें से जो है ना वो रिमूव किया जाता है एयर की मदद से बैक्टीरिया वगैरह को, ताकि वो प्योर हो जाए, और फिर स्टोर की जाती है प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह में। नेक्स्ट है जी फ्रीजिंग, बैक्टीरिया फिर उसको जो है ना फ्रीज़ करके जो है ना उसको बैक्टीरिया फ्रीज़ करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे मीट वगैरह को फ्रीज़ करके उसको प्योर किया जाता है, उसमें उसको अरसे के लिए जो है ना पैक कर लिया जाता है। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर इन फूड साइंस। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो, subscribe the channel. If you have any suggestion you can comment below. Also promote the channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.